हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हुई है 1:30 बजे। इतनी लेट हुई है क्योंकि सुबह में इतनी बिजी होती है, मैंने आपको बताया, घर के इतने सारे काम होते हैं और सीरत और अंकित के सोते सोते मुझे काम करने होते हैं ताकि जल्दी खत्म हो जाए। जैसे ही खत्म हुए हमने सोचा अब चाय नाश्ता करते हैं, तो सीरत उठी तो सीरत की एक आंख जो है ना वो आपस में चिपक रही थी। आई थिंक उसको कंजक्टिव वायरस या कुछ ऐसे बोलते हैं, हमें भी होता था बचपन में, मुझे लगा वो है। मैंने इसकी आईज क्लीन करके हल्की सी ओपन करने की कोशिश की, बट बहुत ज्यादा रेडनेस और आगे से ना कट लगा हुआ है। आईज दिखाओ सबको अपनी, ऐसे नीचे करके सामने रखो। तो ये इसकी आंख में कुछ लगा हुआ है, तो फिर मेरे को टेंशन हो गई। मैंने सोचा जॉब स्टार्ट होने में अभी है 15-20 मिनट, मैं इसको दवाई दिला के लाए। अब हम घर आए हैं, घर आते ही मम्मी का कॉल आ गया कि मैंने भी डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटी कर ली है, आ जाओ। फिर अंकित वहां लेने चलेगा। तो फाइनली अब हमारा हो रहा है नाश्ता। अब हमने किया है नाश्ता, 1 घंटे बाद करेंगे लंच और मम्मी से मिलवा दो। हेलो गाइस, आप सबकी दुआएं थी तो मैं ठीक होके घर आ गई हूँ। थैंक यू सो मच। ऐसा क्या होगा? कमर में दर्द ही तो था, दुआ है, इसके अंदर क्या काम है? सबकी दुआएं तो थी ना, सबकी दुआएं तो थी ना कि ठीक हो जाए, जल्दी आए। दादी को आपने वेलकम कैसे किया था? दादी को वेलकम कैसे किया था? सूझ के कैसे किया था? I don't know, but if सारे कहते थे ना घर पर सो गए। क्या रहा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो बेकार था। क्यों? हॉस्पिटल जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। आप तो पूरे कितना महीना लगा के आए हो? 12 दिन की पिकनिक बना के आए हो आप हॉस्पिटल। जॉब खत्म हो गई है जी। आज कुछ खाना वाना नहीं बनाना क्योंकि मम्मी बोल रही है आज तुम्हारा स्वतंत्र या गणतंत्र दिवस है, आजाद रहो आज तुम। आज मैं आई हूँ तो आज मैं तुम्हें पार्टी दे रही हूँ, जो खाना है मेरी साइड से खुली छूट। हमने कहा ठीक है। फिर जीजू भी और ये मिलेगी पता है कहाँ पे? सेक्टर 23 की मार्केट में, उसके आगे नहीं बढ़ती है। तो और कहाँ जाना है? खाना मैं सब बना लेती हूँ, तो मुझे कोई खाने वाले ऑप्शन, मुझे फास्ट फूड वाले में जाना है। आज इसने मेरे को उंगलबाजी करी थी कि रात को मेरा कुछ बनाने का मन नहीं है, मम्मी को ही बहाना मार दूँ। हाँ, रुक जा। दूध का दूध और दही का दही कर रही हूँ। मम्मी, मैंने ऐसे बोला कि मेरा बनाने का मन नहीं है तो आप बाहर पार्टी दो, नहीं बोला ना? तो मैं खुशी से दे ना। ये लो झूठे नेता, हेलो झूठे नेता। अब मुझे पता चल गया नेताओं को, कई नेताओं को चप्पलें क्यों पड़ती हैं, वो जूते की माला क्यों पड़ती है। मम्मी को अपने वश में कर लिया। अच्छा, जुबान की मीठी, तुम भी बन जाओ। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं पार्टी करने, तो हमने सोचा हम अकेले ही क्यों करें, है ना? प्रीति दीदी भी तो है और जीजू भी यहाँ पे नहीं है। जीजू होते तो फिर हम नहीं बुलाते प्रीति दीदी को, समझ रहे हो आप? डबल खर्चा हो जाता है। जीजा फिर जीजा होता है, वो कहते हैं चलो ताज में, हम ताज नहीं जाते दोस्तों। तो प्रीति दी ऐसा कुछ नहीं, मजाक कर रही हूँ। तो प्रीति दी सॉरी जीजू है नहीं, वो कहीं गए हुए हैं अपने काम से, अपने फ्रेंड के साथ। तो प्रीति दी भी घर पे हमने फोन किया, हमने कहा मम्मी पार्टी दे रही है, आ जाओ आ जाओ, बैती गंगा में हाथ धो लो। उन्होंने कहा अरे मैं तो पूरा नहाना चाहती हूँ। तो बस वो भी आ रही है सेक्टर 23। देख, मुझे तो गोलगप्पे खाने का मन है, मम्मी को भी गोलगप्पे खाने का मन है। बाकी कौन क्या क्या खाता है आपको सबका दिखाऊंगी आज, सबका खुलेगा, कोई नहीं बचेगा। चलो भाई, इतनी गर्मी है, लोग पागल बोलेंगे क्यों पिला रहा है जैकेट इसको, वो भी उल्टी पिला रहा है। हाँ, सीरत अपनी जगह पे बैठ गई है, इसको खाने गोलगप्पे, क्या समझे? भीड़ नहीं है, मीठा ज्यादा, इतना भी नहीं कि हाँ बेटा। तो ये आ गए हैं हमारी पहली चीज जो है दही वाले गोलगप्पे, लुकिंग वेरी टेम्पटिंग। ये लो जी दही वाले, ला ना ला, ले लो। आपने खाया? यार ये वाला नहीं, तो दूसरा ले ले जो लेना है, ये लो मम्मी। तो हमारी पैरी को हमेशा अलग ही खाना होता है। क्या खाना है जी? आप तो नीचे पहनना भूल गई पैरी। मैं तो पैरी नीचे कपड़े पहनना भूल गई। तो पैरी का मन रहा है डोसा। क्या खाना है? बैलून। बैलून अभी दिलाती हूँ बेटा, वो पेटीएम नहीं लेती बाबू। पहले चीजी खा ले फिर ले, इससे पहले इसको देखियो ना। आ जाओ भाई, एक डोसे पे 4 बंदे खड़े हैं। वही तो कह रहा हूँ। एक्चुअली ना जेठालाल जो है ना हमारा, जेठालाल अलग ही चीज खाता है, उसको अलग ही चीज खानी होती है। उस अलग चीज के लिए 6 बंदे और इकट्ठे कर लिए। सीरत यार इतनी गर्मी लग रही है, इससे अच्छा तो मन कर रहा है घर पे ही खा लेते। पैक करवा दो। क्या कराना है यार, मैं तो वड्डा पाव खाऊंगी, वड्डा पाव।
तो कोई नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा, सब अपने अपने खाने में बहुत व्यस्त है। सीरत आपने खा लिया? उसको ये कि कालू खा ले। कालू खा ले पहले। अच्छा दे देंगे कालू को। तो बस अब हमने खा लिया। इतना ही दिया मैंने टोटल, लेकिन ये भी नहीं पता जो उसने मेरे को दूसरी चीज दी है उसके अंदर है क्या। तो ये बात हो रही है बिल की, ये छोड़ो। तो बस अब हमने खा पी लिया है, ऐश कर लिया है। अब हम जा रहे हैं अपने अपने घर। कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है पर समझ नहीं आ रहा क्या मीठा, तो समझ नहीं आ रहा तो हम छोड़ देते हैं। और बस अब 1-2 चीजें और खानी है, मूली का पराठा, गोभी का पराठा एक दिन, और फिर मैंने पूछा नहीं तो मामी के। तो पार्ट भी हो गए हैं। मैं कर रही हूँ अपनी माला, मम्मी पीछे कर रही है अपने पार्ट। तो हम दोनों पार्ट से फ्री होते हैं, तब तक इसको कर रहे हैं सुलाने की तैयारी। अंकित लेने गए हैं अपने लिए कुछ खाने के लिए, क्योंकि ना गॉड ब्लेस मी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी बाहर, इतनी ह्यूमिडिटी थी, वहाँ खड़े होकर खा तो रहे थे बट खाया ही नहीं जा रहा था। तो प्रीति और बच्चों ने तो आई थिंक अच्छे से खाया, बट मैंने और अंकित ने नहीं खाया। तो मैं अपना एक सिंगल वड़ा पाव ले आई, और अंकित अपने लिए शायद मोमोज लाया, कुरकुरे वाले चिकन, या फिर पता नहीं क्या लाया, मुझे नहीं पता। वो गर्म करने गए हैं, बस अभी आए हुए हैं। थोड़ी सी एक पार्ट देख लेंगे सीरीज़ का, जब तक हमारे पार्ट, मतलब मैंने तो कंप्लीट कर लिया, मम्मी के हो रहे हैं अभी। और बस यार कल हमारा, आज हमारा एक्चुअली लास्ट डे है एंजॉय करने का। अंकित क्या खा रहे हो? हाय गाइस। तो बस हमारा आज लास्ट डे है ऐश करने का। कल से हमें सीरत को टाइम पे एनी हाउस सुलाना ही भी वाला है 2 तारीख, और परसों से सीरत के स्कूल है। तो बस जहाँ खाने की बात वहीं हमारी सीरत उठ के बैठ जाती है, सब कुछ छोड़ छाड़ के। हाँ जी, क्या हो रहा है जी? बता दो तो कहाँ खा ले हो। सुनो, आज लास्ट है, कल स्कूल जाना है, परसों स्कूल। बाकी फुल मजा हुआ रहा। पार्क एक्सपीरियंस, हॉस्पिटल की बात, उसका एक्सपीरियंस, मम्मी कह रही है दवाई ववाई के मैटर में तो सब कुछ ठीक था, बट छुट्टी करते टाइम जो रुला देते ना, मैं आपको व्लॉग में कब से बोल रही हूँ कि मम्मी आज आ जाएंगी, आज आ जाएंगी। उस बात को आज 3रा या 4था दिन हो गया। वैसे सब कुछ ठीक है, बट यार ये गलत चीज़ है। अगर कोई प्राइवेट, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय वहाँ पे एडमिट है ना, तो पैसे के लिए आप लोग उसको इतना परेशान कर देते हो उसकी छुट्टी के लिए। बस आपको 3-4 दिन के वो बेड चार्जेस मिलने चाहिए, रूम चार्जेस, और कुछ नहीं। तो 4थे दिन उन्होंने मम्मी की छुट्टी की, जबकि मम्मी का आज से 4 दिन पहले डिस्चार्ज हो जाना चाहिए था। ऐसे ही वहाँ पे 2-3 आंटियाँ और थी जिनसे मैं डेली मिलती थी। भाई वो भाग रही है हॉस्पिटल में, वो इतनी ठीक है, इतनी मस्त है कि वो हॉस्पिटल्स में भाग रही है। मैंने पूछा आंटी आप तो फिट हो, इतनी बातें कर रहे हो, इतना चल फिर रहे हो, आपको क्या हुआ? कहती कुछ नहीं, मैं बस अपना बीपी चेक कराने आई थी, थोड़ा सा ऊपर आ गया, इन्होंने मुझे बेड पे लिटा दिया। तो मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई पार्क हॉस्पिटल वालों की, अगर बीपी का प्रॉब्लम तो बेड पे क्यों लिटा देते हो? बस पता होना चाहिए कि इस बंदे का CGHS पैनल है। तो बस बड़ी लूट मचाई हुई है पार्क वालों ने सच्ची। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या, मम्मी को जो प्रॉब्लम थी वो थोड़ी बहुत ठीक हो गई है। बेल्ट उन्होंने दे दी है, मम्मी ने बेल्ट लगाई थी थोड़ी देर के लिए, अभी उतार दिया। कल से देखते हैं पूरे टाइम लगानी है क्या करना है। तो मेरे पास अब थोड़े से ही दिन बचे हैं खाने पीने के, मतलब मरने वाली नहीं हूँ। मम्मी हंस रही है, मम्मी को हंसी आ रही है। थोड़े दिन बचे, मतलब मैं डाइटिंग शुरू कर रही हूँ दोबारा से, क्योंकि मम्मी अब आ गई। अब 2 बंदों का खाना अलग बना दो, एक का अलग बना दो, कोई टेंशन नहीं। वैसे 2 में टेंशन होती थी। तो बस मैं खा रही हूँ वड़ा पाव, कल खाऊंगी कुछ और, परसों खाऊंगी गोभी का पराठा, और उसके अगले दिन खाऊंगी मूली का पराठा। बस उसके बाद मैं शुरू कर दूंगी डाइटिंग। पर वड़ा पाव भी दोस्तों अच्छे से नसीब नहीं है, ऊपर का सारा पाव खा गई है ये महारानी। जैसे मेरा जन्म आलू खाने के लिए। मिर्ची देखो, मिर्ची खा बेटा, खा एक बार खा ले। आप खाओ, नहीं आप खाओ ना। तो बस मैं फिर से आलू ही खा रही हूँ, वड़ा पाव का कोई पाव पू नहीं मिला मुझे यार, हद्दी हो गई है। फिर से आलू बहन खाने दे, ये नहीं बड़ा पाव खाने दे, मेरा था ना, आप अपना तो प्रॉपर खा के आए थे ना बुग्गू, हैं? प्लीज खाने दो, ये लो, ये नहीं खाना, वड़ा पाव खाने। ये हो चुकी है मेरे बड़े पाव की, पता नहीं क्या क्या ही हरकत हो गई है। चल अब इतना खाने दे, छोड़ दे। नहीं वो देख पापा फोन में क्या देख रहे, देखियो फोन पे डॉगी है, कितना सुंदर, देखियो फोन पे डॉगी, पापा के फोन पे। पापा बुला, खा लूं प्लीज? जब बोल रही थी 2 ले लूं तब क्यों बोली कि नहीं खाऊंगी? अब खाऊंगी। बाबू ये मिर्ची लगवा के आई हूँ मैं, नीचे मिर्ची वाला मसाला है, बस हट जा, बस
दोस्तों मैं जालिम मां नहीं हूँ, कहीं आप सोचो कि खुद खाने के लिए बच्चे से छीन रही है। नीचे लगवा के आई हूँ मैं लहसुन और लाल मिर्च की चटनी, और इसको बाहर का खाने के लिए आज डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है। बिल्कुल डॉक्टर ने ना बोला है कि जब तक आपकी आईज में इन्फेक्शन है आपको बाहर का नहीं देना, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। गुस्सा हो गई मेरे से, एक बात पूछूं? गुस्सा हो गई, गुस्सा हो गई। एक बात पूछूं? सॉरी एक्चुअली इनका पेट नहीं हो रहा। ये मैडम देखो रात को 1:30 बजे क्या क्या मैं नहीं खा रही। अभी बाहर से खा के आई है, फिर दोबारा भूख लग गई। अरे मैं नहीं खा रही। कितना खाती है यार? फिर वही क्या एक्चुअली हुआ क्या है, सीरत को भी डॉक्टर ने मना किया था बाहर का खाने के लिए, तब भी खा के आई। और हम बाहर गए थे क्योंकि आज मम्मी पार्टी दे रही थी। लेकिन बाहर जाके क्या होता है ना, उसका सारा का सारा दिमाग उसका लगता है बैलून्स में और इन सारी चीजों में। तो उसने क्या किया, उसने वहाँ पे 2-3 गोलगप्पे खाए और उसका पेट हो गया फुल। उसने कुछ भी नहीं खाया, ऊपर से गर्मी इतनी थी, मैंने और अंकित ने भी नहीं खाया, बहुत ही थोड़ा थोड़ा खाया, बाकी घर पैक करा के ले आए थे। तो अब वो मांग रही है रोटी, क्योंकि उसका उसमें पेट भरा नहीं, और एकदम से हम भी भूल गए थे कि उसको बाहर का नहीं देना। तो अब याद आया है एकदम से, और वो मांग भी रही है मम्मा रोटी रोटी रोटी। तो अभी सब्जी भी खत्म हो गई थी, और अब मैं क्या बनाती हूँ उसके लिए, तो मैंने ये मेथी की वो बना रही हूँ उसके लिए पराठा। तो जी हमने सीरत को खिला दिया है खाना, उसके बाद अब आप भी खाते रहो, खिलाते रहो और लड़ते रहो, लड़ाते रहो। तो बस ये लड़ते रहो लड़ाते रहो मैंने इसलिए बोला क्योंकि हमारी हो गई बहुत तगड़ी वाली लड़ाई। मेरी और अंकित की लड़ाई का एक ही रीज़न है, मैंने आपको बोला था कि हम देखेंगे सीरीज़। अब जब टीवी ऑन किया तो पता चला नेट रिचार्ज नहीं है। मैंने इनको दोपहर में मम्मी के आने के बाद बोल दिया था कि अंकित मैसेज मैंने पढ़ा है, नेट रिचार्ज हमारा आज या कल में ख़त्म हो रहा है, एंड आई एम नॉट श्योर कि कब हो रहा है। नोटिफिकेशन इनके पास भी आती है, बट अगर आदमी अपनी गलती मान ले तो वो आदमी ना बन जाए, समझ रहे हो, मतलब अच्छा आदमी ना बन जाए। तो बस यही दिक्कत है, अपनी गलती माननी नहीं है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी तेरी तेरी, तूने नहीं किया, बस करे जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ से सुन के मैं यहाँ भी नहीं आने दे रही, मैं यहीं से निकाल रही हूँ, आउट 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 आउट। तो बस ये तो बोलते रहते, बड़बड़ाते रहते हैं। इनका भी तो फर्ज बनता है ना कि अपने आप देख ले, जब मैंने इन्फॉर्म कर दिया खत्म होने वाला तो अपने आप देख लो ना। बाद में मेरे ऊपर सीना चौड़ा करके कैसे आ रहे हो, चौड़े होके कैसे आ रहे हो, मैंने नहीं सुना। अपने आप ना खुद कुछ कर लिया करो, समझ में आई? तुमसे बात कर रही हूँ मैं, मैंने मम्मी के आते ही बोला ना कि रिचार्ज खत्म है, नेट का। रिचार्ज खत्म हो गया, ये भी तो बता कि आज खत्म हो रहा है। मैंने क्या, मेरी वर्डिंग्स क्या थी? एक रिचार्ज खत्म होने वाला है। पहले एक एक शब्द मेरा तोते की तरह बताओ, मैंने तुम्हें क्या बोला था? अंकित हमारा रिचार्ज खत्म होने वाला है। हाँ, तो इससे बंदा क्या करेगा कि भैया कल परसों, क्योंकि रिचार्ज की डेट आती है तो उसके 3 दिन बाद खत्म होता है। तो मैंने ये बात तुम्हें कब बोली थी? आज कितनी तारीख को बोली थी? 21 को, ठीक है। अब तुम्हारा नेट रिचार्ज खत्म हुआ है 22 रात के 12 बजते ही, तो अगले ही दिन हुआ ना, इसमें मेरी क्या गलती? 21 को इसने मेरे को बोला था। हाँ, और रात के 12 1 तारीख, सॉरी 30 को, सॉरी 1 को मैंने झूठ नहीं, मम्मी का 1 को ही डिस्चार्ज हुआ है। दोस्तों मैंने ये बात इनको कि नेट रिचार्ज खत्म होने वाला है 12 बजे से पहले बोली, मैंने बोला नेट रिचार्ज खत्म होने वाला है। अब ये बोल रहे हैं कि कल होगा परसों होगा, ये बताती। अब वो 12 बजे के बाद खत्म हो गया अगले दिन। जब मैंने तुम्हें बोल दिया कि भैया खत्म है, देख लेना, तो देख लेने का क्या मतलब है? जानकारी ना ज्यादा खतरनाक होती है। तभी जब वो मैसेज आया उस समय पढ़ती कि कब खत्म हो रहा है ना, तो अभी तक वो रिचार्ज हुआ होता। तूने खाली ऊपर की हेडलाइन पढ़ ली कि रिचार्ज खत्म होने वाला है। तुम्हें कब होने वाला है? तुम्हें आता था पढ़ना? मेरे तो जब मैंने बोल दिया कि नेट रिचार्ज खत्म होने वाला है, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि तुम देखो कब खत्म होने वाला है। मेरे को तो ये सिलेंडर मैं देखूं, बच्चे की फीस मैं देखूं, कौन सा गुब्बारा कब खत्म है वो मैं देखूं, हर चीज मैं ही देखूंगी। तो हर चीज का पैसा तो मेरे से लेती देखने के बाद भी। ओ बोलना जरा, पेंसिल बोलो। छुट्टी कैंसिल, मेरी छुट्टी आई नहीं, बोलो पेंसिल। मैं नहीं बोल रहा, बोलो पेंसिल। पेंसिल। मैंने क्या बोला सुना आपने? बताओ बताओ, बोलो बोलो, पेप्सी। पेप्सी। तो बस सीरत मैंने पापा को बोल दिया। तो बस इस वीडियो को भी एंड करते हैं। होप करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सीरीज देखना नेट की वजह से हो गया कैंसिल।
पेंसिल सीरीज देखना कैंसिल, बोलो पेप्सी सीरीज थी। तो इस वीडियो को वहीं पे एंड करते हैं। होप करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे से कमेंट्स करके वीडियो को खत्म कर दे, बंद कर दे। यूट्यूब अभी बंद कर दे, कोई और ब्लॉगर आएगा अपनी वीडियो दिखा जाएगा, बंद कर दो।